मेरे को बोले थे गाड़ी पे बैठ, में तुझे राशन दिला के दे रहा हूँ। उधर भी राशन कार्ड पे मैंने बैठा गाड़ी पे, फिर मेरे से जोरी जबरदस्ती किए, मुझे जहर खिलाया और खालत नशा था, कुछ भी था, मुझे पानी दिए थे। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक इसलिए देखना है क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ 6 या 7 ऐसी भयानक किस्म की स्टोरीज शेयर करने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद जो है ना वो आप यकीनन आपके दिल कांप उठेंगे। क्या हो रहा है सिंध के अंदर और क्या हो रहा है पंजाब के अंदर, क्या हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, ये सारी चीज़ें तो आपके सामने ही है। सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद भी जारी, सब आपके सामने। लेकिन एक भूखी लड़की ने जब खाना मांगा तो उसे शेरगुल नामी शख्स जो है वो अपने साथ ले गया और करीबी एक सुनसान मकाम पे ले जाकर उसका रेप हुआ है। इस लड़की का नाम है दिया भारती। मामला हुआ है सांगड़ की तहसील शहजादपुर में। इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे बर्तन चाट रहे हैं, लिटरली बच्चे बर्तन चाट रहे हैं। फुटेजेस लगाऊंगा, फुटेजेस देखिएगा। कोटरी ब्लास्ट के हवाले से इंतहाई गलत खबरें आ रही थी, उसकी पूरी फुटेज लगाऊंगा, वो पूरी फुटेज आप देखिएगा, खुद फैसला कीजिएगा कि असल में कट लगाए जा रहे हैं या कट लग रहे हैं। इसके अलावा ये एक अमरीकी इदारे की एक रिपोर्ट शाया हुई है 1 सितंबर को, यानी कि कल, वो दिल दहला देने वाली है। इस महीने 1000 खवातीन जो है सैलाबज़दा इलाकों में, बिलखुसूस सिंध के अंदर जो है इस साल सितंबर में जो है उनका पीरियड मुकम्मल हो रहा है और वो जो है वो माँ बनने वाली हैं 1000 खवातीन। और इसके अलावा ये डाटा बहुत ज़्यादा है जो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जो है हामला खवातीन कितनी है ये मैं आपके साथ डाटा देता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कराची में 1 घंटे के दौरान 2 अफराद को मारा गया। और जब मैंने शार फैसल थाने और कोरंगी थाने में फ़ोन किया और इसकी तफसीलात मांगी तो मुझे दोनों जगह से हैरत अंगेज जवाब मिला। और जवाब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस नौयत की वारदातें कराची के अंदर शुरू हो गई हैं। तो ये वो सारा डाटा है जिसकी फुटेजेस भी मैं साथ साथ लगाता रहूँगा, लेकिन आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आप मेरी बात को समझ सकें। और मैं इस डाटा को जो शेयर कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक रिपोर्ट में आपको और बताऊंगा कि एक बीबीसी की हमारी सहाफ़ी हैं, उन्होंने राजनपुर पंजाब का विजिट किया तो एक बाप ने जिसकी 4 जवान बेटियां थी उसने उस औरत यानी उस खातून हमारी बहन रिपोर्टर से क्या मांगा। अब जरा साथ रहिए और जरा सुनते रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको खबर देता हूँ सांगड़ वाली, क्योंकि बड़ी खबर है। यहाँ एक लड़की है, इसका नाम है, जो अब तक ज़राए के हवाले से मुझे नाम पता चला, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ सहाफ़ती इदारों का भी थोड़ा सा अमल दखल जो है वो कम हो जाता है और वहाँ पर जो है पुलिस वालों से डाटा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब जोर दिया तो तकरीबन रात के 8 बजे की बात है, इस टाइम तकरीबन 6-7 घंटे पहले की बात है ना। तो जब जोर दिया और थोड़ा से 2-3 हम लोगों ने फ़ोन वगैरह किया था तो पता चला था कि ये DSP साहब से एक बात हुई थी तो पता चला था कि एक शख्स को उन्होंने गिरफ्तार किया। लेकिन मामला क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। सांगड़ की तहसील शहजादपुर में वाक़या ये हुआ है कि एक लड़की है, इसका नाम बताया जा रहा है दिया भारती। नाम इसका इसलिए शायद ऐसा है क्योंकि ये हिंदू कम्युनिटी से इसका ताल्लुक होगा, वल्लाहु आलम। लेकिन दिया भारती के साथ ये हुआ कि दिया भारती को जो है वो राशन के लिए जो इमदाद देने वाले मुबैना एक शख्स था, नाम तो उसका कंफर्म है, मैंने आपके सामने नाम लिया है, शेरगुल उसका नाम है। तो ये शख्स इसको अपने साथ ले गया और इसको जो है बाकायदा रेप का निशाना बनाया, इसके साथ ज्यादती की है। उसके बाद ज्यादती करने के बाद जब इस लड़की को नशावर अद्वियात वगैरह दी गई थी, जब इसको होश आया है तो इसने जब शिकायत की हैं उस पर, जब पुलिस से शिकायत लेके गए, इसकी लवाई की, तो पुलिस ने सुनने से पहले तो इनकार कर दिया था। लेकिन जब ये मामला थोड़ा सा तूल पकड़ा और इस इलाके के अंदर कुछ सहाफ़ियों का विजिट उस वक्त था इमदादी मामला के हवाले से, तो फिर इनके घर वालों ने धमकी दी कि हम अभी एहतिजाज करेंगे या यहाँ मौजूद लोगों को जो है ये शिकायत करेंगे। तो फिर पुलिस थोड़ी सी हरकत में आई थी, लेकिन उसके बावजूद ये मामला नहीं हुआ था, बल्कि ये मामला उस वक्त सामने आया यानी कि 3 दिन पहला ये वाक़या हुआ। और कल रात को ये वाक़या, उस वक्त इसने थोड़ा सा तूल पकड़ा जब इस लड़की के मेडिकल करवाने के लिए कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती की कि भैया इसका मेडिकल तो करवाओ। जब मेडिकल हुआ तो ज़्यादती साबित हो गई है और यहीं हमारे एक न्यूज़ चैनल ने इस स्टोरी को ब्रेक किया था। उसके बाद ये स्टोरी मुझ तक पहुंची थी और जब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो ये मेडिकल में इस लड़की से ज़्यादती जो है वो साबित हो गई है। और ये वाक़या हुआ है जनाब आली सांगड़ की तहसील शहजादपुर में। इसकी मजीद अपडेट्स अभी आना बाकी है। नाम मेरे पास आ गया था, मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये इंतहाई भयानक अमल हुआ है कि वो मुतासरा ख़ानदान और वो भूखे लोग, उनको राशन देने के बहाने ये किया है इस वहशी जानवर जिसका नाम था शेरगुल। एनीवेज, दूसरी तरफ आ जाइए कि बच्चे बर्तन चाट रहे हैं, लिटरली बच्चे बर्तन ही चाट रहे हैं। कराची से ट्रक पे ट्रक इमदादी सामान ले जा रहे हैं, पूरी दुनिया से इमदाद आ रही है। लेकिन जब कल की ये बात है, 31 तारीख की, एक ऑर्गेनाइजेशन है JDC, तो उनके जो चेयरमैन हैं या उनके जो उसका जो देखते हैं जफ़र साहब के हवाले से कुछ चीज़ें लिखनी थी मुझे, उनके हवाले से कुछ रिसर्च करनी थी क्योंकि वो हमारे मेहमान बनने वाले थे। तो उनसे एक सवाल हुआ था और वो सवाल ये था, और वो सवाल मैंने ही लिखा था कि उन्होंने एक बात से इनकार किया था कि वो जो अपने ट्रक का सामान लेके जा रहे हैं वो बराह रास्त मुतासरीन को देंगे, बल्कि वहाँ के मकामी ओहदेदारों को या वडेरों को या जागीरदारों को या ज़बरदस्ती के बदमाशों को नहीं देंगे। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि हो सकता है कि उनके पास इंतजामिया ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा सही से कर सकें। तो उन्होंने बड़ा एक हैरत अंगेज़ जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि उनको ये एतबार नहीं है कि सामान मुतासरीन तक पहुँचेगा भी या नहीं पहुँचेगा। एक तरफ तो ये सिनेरियो, दूसरी तरफ सिनेरियो है कि सामान लूट भी लिया जा रहा है।
क्योंकि जो कौमी शाहराहों पर इलाके हैं वहाँ मुतासरीन की आड़ में कुछ लोग ऐसे खड़े हुए हैं जो सामान को ले रहे हैं, लेकिन इलाके उससे बहुत ज़्यादा अंदर हैं। और जिस तरह से सेटेलाइट की तस्वीर भी आ गई, पूरा सिंध डूबा हुआ सब नजर आ रहा है। तो वो इलाके जो 10-15-20 किलोमीटर अंदर है, वहाँ तक सामान नहीं पहुँच पा रहा। वहाँ सूरत हाल इतनी भयानक है कि आप सोच भी नहीं सकते। और डाटा मैं आपको दे देता हूँ, और डाटा यह है कि सिंध में 24 अजला के अंदर तकरीबन 110 तालुके के अंदर 5727 देहात बुरी तरह से मुतासिर हैं। 405 अमवात सिर्फ सिंध के अंदर हुई हैं, और ये है डाटा सिंध का, यानी कि 5727 देहात जो है सिंध के, जिसको ये गोट कहते हैं, वो बुरी तरह से मुतासिर। बल्कि बुरी तरह से क्या मुतासिर, 80-90% वो इलाके पूरे डूब चुके हैं, कच्चे घर टूट चुके हैं, लोग सड़कों पर आ चुके हैं। अच्छा, अब आ जाइए कि राजनपुर में क्या हुआ। तो BBC की एक सहाफ़ी हैं तरहीब असगर ने पिछले 3-4 दिन जो है ना विजिट किया है कोहे सलमान के कुछ इलाकों का। ये पहुंची हैं वहाँ पर एक इमदादी कैंप के पास। तो वहाँ अच्छा, अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब इमदादी कैंप पहुंची है, जो वहाँ की इंतजामिया ने लेके गई है, तो इन्होंने वहाँ पर सवाल किया कैंप के अंदर जो 4-5 खानदान मौजूद थे, उनसे पूछा कि आपको सहूलियात कैसे मिल रही हैं, आपकी इमदाद कैसे मिल रही है, आपको खाना पीना कैसे मिल रहा है। तो बैक वक्त 2 खवातीन ने एक साथ जवाब दिया कि बाजी यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो रहा है और हमें सब कुछ मिल रहा है। तो ये जवाब उनके लिए हैरत अंगेज़ इसलिए था क्योंकि 2 खवातीन ने एक ही रटी हुई लाइन एक साथ बोली। इससे पहले वो बताती हैं कि जब वो इस कैंप में पहुंचने से पहले राजनपुर में गुजरी, तो राजनपुर में एक शख्स, बूढ़ा शख्स उनके पास आया, वो बलोच था, और उसने कहा कि बाजी तुम यहाँ आई हो तो तुम मुझे एक खैमा दिलवा दो। तो वो सहाफ़ी जो हैं जिनका नाम है तरहीब असगर, तरहीब ने पूछा कि क्या आपको अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली है। तो उस बलोच ने कहा कि बाजी हम लोग बहुत शर्म खाते हैं, ये उसका जवाब है ना उस बलोच आदमी का, और मेरी 4 जवान बेटियां हैं और वो मुसलसल 2 हफ्ते से जो है वो हम खुले आसमान तले मौजूद हैं, तो हमें सिर्फ एक खैमा दिलवा दो, हमें खाना नहीं चाहिए। लिटरली ये सिचुएशन है। आप सोचिए कि इमदाद किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यहाँ किसी को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की सिलसिला नहीं है, लेकिन ये मामला है। डाटा के हवाले से मैं आपको बात कर रहा हूँ। जरा ये मैं वीडियो लगा रहा हूँ, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। और ये वीडियो है कोटली बैराज की, और इसके हवाले से आपने सुना होगा ना कि यहाँ कोटली बैराज जो है वो ओवरफ्लो होने वाला है, भरने वाला है। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के बाद आपको बताता हूँ कि इस मामले में अभी तक कितने अफराद कत्ल हो चुके हैं। जी हाँ, ये छोटा मामला नहीं, इस मामले में कितने अफराद कत्ल हो चुके हैं। पहले वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। मामा आप क्या कहते हैं इस बारे में, ये जो पानी इस तरह लोगों को गांव देहात में छोड़ा गया है? भाई तो ये हाथ से, ये सारा कुछ हाथ से हो रहा है। इधर आप देख रहे हो, आपकी नजर नहीं पड़ रही है कितनी क्या है, इधर कितना क्या पानी आया है, देख रहे हो आप? ये हाथ से, ये बाहर मुल्क से फंड आ रहा है, वो खाने के चक्कर में है। ये बाहर मुल्क से फंड आए, हम खाएं, पेट भरे, इनका पेट नहीं भरा है। भले मर जाए, सारे गरीब मर जाए, तबाह हो जाए, शहर तबाह हो जाए, इनका पेट भर जाए बस। देख लो, खुद देखो, आओ देखो न, देखो क्या है, खाली पड़ा है, दरिया बिल्कुल खाली पड़ा है। देखो देखो इधर देखो। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं दरिया का रुख इस पानी को छोड़ा नहीं गया लोगों के गांव डुबोने के लिए। भाई ये नॉर्मल पानी चल रहा है जो आम दिनों में चलता है। कोई सैलाब का पानी इधर नहीं है जामशोरों में। ये सिर्फ फंड खाने के चक्कर में है और गांव डुबोने के चक्कर में है। बाकी खुदा इनको देखेगा, खुदा इनका पेट भरेगा, खुदा इनका पेट फाड़ेगा। देखो हाँ, ये वीडियो आपने देखी। असल में मसला ये हो रहा है कि खामा की अफवाहें फैला के जो है वो ज़रूरी ज़मीनें जो बड़े ज़मींदारों की, उनको कट लगाकर वहाँ का पानी जो है वो मकामी आबादियों पे छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ और ज़मींदारों ने अपनी ज़मीनों को बचाया है। तो ये एक अलमिया है, और इस मामले पर जो है वो कुछ तसादुम भी हुए हैं। और पिछले 3 दिनों के अंदर 4 अफराद जो हैं इस तसादुम के अंदर जो है वो कत्ल हो गए हैं, जिसमें से 2 अफराद के बारे में मेरे पास इतलात है कि गन शॉट है, यानी कि इनको गोली मार के कत्ल किया गया है। और बाकी 2 अफराद जो है वो दीगर जो असलहा, जो डंडे वंडे, जो छुरी चाकू जो भी वहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो बाकायदा कबायली तसादुम की तरफ भी बात चली गई है कि तुम्हारे इलाके के लोगों ने कट लगाया और पानी यहाँ पे छोड़ा। और कोटली, ये वीडियो आपने देख ली थी तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे पानी के हवाले से अफवाहें कि ये भर रहा है और यहाँ से आबादियों को खाली करवाया गया। अभी अब जरा आ जाइए, दिल हिला देने वाला एक वाक़या मैं आपको बता दूँ। वाक़या क्या, बल्कि ये रिपोर्ट है, ये है अमेरिकन इदारा, इसका नाम है UNFPA, और इसकी एक रिपोर्ट शाया हुई है 1 सितंबर को, यानी कि कल रात को तकरीबन हमें ये रिपोर्ट मिली है 2 बजे के करीब। अमरीकी ज़राए इब्लाग के इदारों पर यह रिपोर्ट बाकायदा शाया हुई है। ये रिपोर्ट कह रही है कि जनाब पाकिस्तान में सैलाब इलाकों में तकरीबन 6.5 लाख खवातीन इस वक्त हामला है। सही आपने सुना, 6,50,000 से ज़्यादा खवातीन इस वक्त हामला है। 4 सूबों का इन्होंने डाटा दिया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में फिलहाल इतनी बड़ी तबाही नहीं है। 4 नौशेरा के अलावा पंजाब में राजनपुर और कोहे सलमान के इलाकों के अलावा कोई इतनी बड़ी तबाही नहीं है, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान बुरी तरह से मुतासिर हैं। और 6.5 लाख माएँ यानी खवातीन इस वक्त ऐसी हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं और उनकी डिलीवरी जो है वो अगले 3-4 महीनों में होने वाली है। लेकिन सिंध की सूरत हाल ये है कि सिंध में सितंबर के महीने में जो है वो 1000 खवातीन जो हैं वो इसी महीने में जो है वो माँ बनने वाली हैं। और सूरत हाल ये है कि ये वो 1000 खवातीन हैं जो इस वक्त या तो टेंट के अंदर मौजूद हैं या खुले आसमान तले मौजूद हैं, या फिर किसी मुतासरा लोगों के लिए जो कैंप बनाए गए हैं आरजी, उसके अंदर मौजूद हैं, यानी कि ये अपने घरों के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन सोने पे सुहागा इस वक्त सूरत हाल ये है
मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं किसी हुकूमत किसी इदारे पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन सिंध में सूरत हाल ये है इस वक्त कि 1000 सिंध और बलूचिस्तान के मिला के 1000 जो बुनियादी सेहत के मराकज़ हैं जिसमें सहूलियात पहले भी तो होती नहीं है, लेकिन उन ख़वातीन के लिए शायद वो भी बहुत था, लेकिन वो 1000 बुनियादी सेहत के मराकज़ जो हैं वो तबाह हो चुके हैं और 6.5 लाख ख़वातीन हामला हैं और तकरीबन 73,000 ख़वातीन जो है, अच्छा सॉरी 1000 का जो मैंने आपको डाटा दिया बलूचिस्तान का डाटा था, सिंध की और बलूचिस्तान के मिला के 73,000 ख़वातीन जो हैं वो इस महीने जो हैं वो माँ बनने वाली हैं और यकीनन इनकी और इनके बच्चों की ज़िंदगी जो है यानी कि 73,000 नए आने वाले बच्चे और 73,000 माओं की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में पड़ गई है। और सूरत हाल ये है, सूबाई हुकूमत जो है वो अपना डाटा भेज रही है विफाकी हुकूमत को, विफाकी हुकूमत जो है बोल रही है कि हम इमदाद का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन ये है। अब आ जाइए आखिर में मैं आपको कराची में बता दूँ कि कराची में क्या हुआ। कल रात को गुलिस्तान जौहर के अंदर जो है वो एक शख्स जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, उसकी बीवी उसके साथ बैठी हुई थी और उसके बच्चे पीछे गाड़ी में बैठे हुए थे। अचानक 2 कम उम्र लड़के आए, उन्होंने पिस्टल दिखाई, मोबाइल छीनने की कोशिश की, वो मोबाइल साथ ले गए, लेकिन जाते जाते जो है वो बाप को गोली मार दी उन्होंने और बीवी और बच्चों के सामने जो है वो बाप मर गया। इसके ठीक आधे घंटे के बाद कोरंगी अल्लाह वाला टाउन के अंदर ये हुआ कि एक लड़का अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और उसको भी जो है वो 2 लड़के मोटरसाइकिल पे आए, 1 या 2 लड़के मुसलमान मोटरसाइकिल पे आए, उसने मोबाइल छीना, उसने मोबाइल देने से इनकार किया, उसको भी गोली मार के कत्ल कर दिया। जब ये दोनों वाक़यात मेरे पास आए तो शरफ फैसल और कोरंगी थाने से जो मैंने अपडेट लेने की कोशिश की तो मुझे जो एक नुक्ता और जो एक बात दोनों जगह से मुश्तरका तौर पे सुनने में मिली वो मेरे लिए कुछ हैरत अंगेज़ थी और वो एक शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। तो मैंने कहा मैं आपसे ये शेयर करता चलूँ, तो एहतियात आपने भी करनी है। सिलसिला ये हुआ है कि दोनों थानों पर रात को ड्यूटी पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने मुझे बोला कि जराइम की वारदातों में अचानक इजाफा हुआ है पिछले 1 हफ्ते के दौरान और ये शायद मैं फिर ये लफ्ज़ गैर मकामी जिनकी तरफ से इस्तेमाल होना नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो कराची में डकैतियाँ करना शुरू हो गए हैं। लाज़मी बात है, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं और कराची में जो है वो अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, तो एहतियात करनी है। और वो कॉल है ना कि चोर के हाथ काटने से बेहतर यह है कि उसके हाथ काटे जाएं जिसने इसको चोर बनने में मजबूर किया है। तो सर सूरत हाल ये है कि आपने अपनी हिफाजत भी करनी है। मामलात यहाँ पर हैं कि हम इमदाद भी दे रहे हैं, लेकिन हम किसी तरह से पिस भी सकते हैं और सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन है। दिया भारती के हवाले से मैंने आपको अपडेट दी, फर्दर इसकी जो भी अपडेट होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।